नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय राज्य में कक्षा 10वीं की परीक्षा दे चुके करीब 17 लाख विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों द्वारा कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा की जा रही है। गत रोज बड़ी तेजी से यह खबर फैली थी कि आज बुधवार 15 जून को कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है, लेकिन यह खबर पूरी तरह से अफवाह साबित हुई जब इसका खंडन करते हुए राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बताया गया कि कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 15 जून को घोषित नहीं होने जा रहा, बल्कि इसकी तारीख को लेकर राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा जल्द ही अधिकृत घोषणा की जाएगी। अपुष्ट खबरों के मुताबिक संभवतः आगामी 20 जून को कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं की गई है। हनुमान चालीसा मामले में विधायक रवि राणा तथा सांसद नवनीत राणा को दी गई जमानत रद्द करवाने हेतु मुंबई पुलिस द्वारा दायर याचिका पर आज हुई सुनवाई के दौरान राणा दंपति अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। इस समय मुंबई पुलिस ने अदालत से अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने का निवेदन किया, जिस पर न्यायाधीश रोकड़े ने मुंबई पुलिस को इस जल्दबाजी के लिए कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 27 जून की अगली तारीख मुकर्रर की। गत रोज देहू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भाषण देने का अवसर नहीं दिया गया, जिसे लेकर जहां एक और राष्ट्रवादी कांग्रेस बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है, वहीं अब राज्य की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री तथा महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने गत रोज इस विषय को लेकर अपनी संतप्त व आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए जानना चाहा कि आखिर इस देश में संविधान है भी अथवा नहीं। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई भूमिका को समूचे महाराष्ट्र राज्य का अपमान निरूपित किया। आज मुंबई स्थित विधान भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बोंडे को निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र भागवत द्वारा राज्यसभा चुनाव में विजयी रहने का प्रमाण पत्र दिया गया। विगत 2 वर्षों से प्रलंबित रहने वाली जिला परिषद के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया इस बार गतिमान होती दिखाई दे रही है। जिला अंतर्गत व अंतर जिला तबादलों के लिए सरकारी स्तर पर ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के तबादले हेतु राज्य सरकार द्वारा संभावित टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी जानकारी शिक्षा विभाग के सूत्रों द्वारा दी गई है। अमरावती व बडनेरा शहर की प्यास बुझाने वाले अपर्वदा बांध का जलस्तर विगत 15 दिनों में 55 मीटर से घटा है। इस बांध की कुल क्षमता 564.05 दशलक्ष घन मीटर है और इस बांध में इस समय 255.42 दशलक्ष घन मीटर यानी 338 मीटर जल भंडार है। वहीं 15 जून बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं शुरू होने की वजह से इस समय सभी की नजरें आसमान को ताक रही हैं ताकि बारिश शुरू हो और इस बांध में जल्द से जल्द अच्छा खासा जल संग्रहण हो सके। अमरावती शहर की प्रॉपर्टीज का टैक्स असेसमेंट करने का ठेका मनपा प्रशासन ने स्थानीय कंपनी स्थापत्य को सौंपा है। मंगलवार को संबंधित ठेके की वर्क ऑर्डर जारी हुई और जल्द ही स्थापत्य कंपनी द्वारा अपना काम शुरू किया जाएगा। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि टैक्स असेसमेंट के तहत टैक्स की दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी, बल्कि जो संपत्तियां अभी टैक्स के दायरे से बाहर हैं ऐसी संपत्तियों को टैक्स के दायरे के भीतर लाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में किराए पर लिए जाने वाले निजी संवर्ग के वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों को लगने वाले वाहन किराए पर लेने के लिए परिवहन संवर्ग के वाहनों का चयन करने के निर्देश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय ने सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों के नाम जारी किए हैं, जिसके चलते अब निजी संवर्ग में रजिस्टर्ड वाहनों को किराए पर नहीं लिया जा सकेगा और निजी संवर्ग में रजिस्टर्ड वाहनों को ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में रूपांतरित करने के बाद ही उन वाहनों की सेवाएं ली जा सकेंगी। यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट की युवा इकाई के जिलाध्यक्ष सुनील रामटेके द्वारा बताया गया कि चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत सावंगी मगरापुर गांव के वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाले पिछड़ा वर्गीय नागरिकों को पानी से वंचित रखा जा रहा है और गांव छोड़ने पर भी मजबूर किया गया है, जिसकी वजह से आज भी गांव में वातावरण अशांत है और पिछड़ा वर्गीय नागरिकों के साथ हत्या, अन्याय व अत्याचार जैसे मामले बड़े पैमाने पर घटित हो रहे हैं, जिसकी ओर शिकायत देने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में इस मामले में अदालत जाकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। जिला महिला हॉकी अकादमी व क्रीड़ा उपसंचालक कार्यालय के संयुक्त प्रयासों से विदर्भ क्षेत्र के इतिहास में पहली बार अमरावती में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 19 जून के दौरान आयोजित होने जा रही मेजर ध्यानचंद कप ऑल इंडिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट के तहत देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली महिलाओं की 12 हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। साथ ही इस आयोजन के दौरान ओलंपिक स्पर्धाओं में भारतीय हॉकी का प्रतिनिधित्व कर चुके कई दिग्गज और पूर्व हॉकी खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। इस आशय की जानकारी गत रोज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में जिला महिला हॉकी अकादमी व क्रीड़ा उपसंचालक कार्यालय द्वारा दी गई। यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में
अब्दुल राजिक शेख रसूल नामक व्यक्ति ने बताया कि जिले के दरियापुर तहसील अंतर्गत नांदेड़ बुजुर्ग के पटवारी राहुल आवारे ने 12 अप्रैल को एक कथित कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुटार से भरे ट्रैक्टर को जब्त करते हुए उसे गौण खनिज का रूप दिया और इस मामले में शेख सलमान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। इस पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि पुरानी खुन्नस निकालने के लिए पटवारी आवारे ने शेख सलमान पर गौण खनिज चोरी का झूठा अपराध दर्ज कराया। अजनी फूल अमला गांव में बनाए गए बांध की वजह से बांध के आसपास स्थित जमीन पूरी तरह से दलदली हो गई है, जहां पर फसलों की पैदावार नहीं हो पा रही। ऐसे में क्षेत्र के किसानों को नुकसान भरपाई देते हुए क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए, इस आशय की मांग को लेकर अजनी फूल अमला गाँव वासियों ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। शेगांव, राहटगांव व गाड़गनगर परिसर का भूमापन करने और नागरिकों को संपत्ति पत्रक यानी पीआर कार्ड दिए जाने हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा गत रोज जिला भूमि अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय में भजन आंदोलन किया गया, जिसके चलते इस कार्यालय में अच्छा खासा हंगामे वाला माहौल रहा। हमेशा ही रक्तदान संबंधी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले विजय बुच्चा द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में 125वीं बार रक्तदान किया गया। लगातार 125वीं बार रक्तदान करने वाले विजय बुच्चा का उनके इस मानवता भरे कार्य हेतु मंडी परिसर में मंडी के कई व्यापारियों एवं मित्र परिवार द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में सब स्टेशन शुरू करने का प्रस्ताव कांग्रेस के शहर सचिव आरिफ खान ने महावितरण को दिया है। साथ ही कहा है कि इस परिसर में बिजली की आंख मिचौली से नागरिक परेशान है, अतः यहाँ पर सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए सब स्टेशन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। धारनी शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र स्थित भारत पेट्रोल पंप पर ग्राहक सुविधाओं का अभाव है। नियमानुसार सभी पेट्रोल पंपों पर शौचालय, बाथरूम, पीने के पानी की व्यवस्था और वाहनों के टायर में हवा भरने की व्यवस्था निःशुल्क रहना अनिवार्य है, लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्र में रहने के बाद भी संबंधित पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और शौचालय को ताला लगाया गया है। ऐसे में क्षेत्र के वाहन चालकों द्वारा आपूर्ति विभाग से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल अमरावती प्रकल्प अधिकारी तथा आदिवासी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मेलघाट के आदिवासियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए उन्हें मधु संकलन का शास्त्रोक्त प्रशिक्षण दिया गया, जिसके लिए लाभार्थियों को मधु संकलन करने के लिए संरक्षक गणवेश व अन्य साहित्य का वितरण आमझरी स्थित निसर्ग पर्यटन संकुल से किया गया। भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति द्वारा सोयाबीन अनुदान वितरण में भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बेमियादी अनशन करने की चेतावनी दी गई। इस मसले को लेकर आज भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ने जिलाधीश को निवेदन सौंपा। सामाजिक कामों में हमेशा ही अग्रसर रहने वाले सुशास्त्रा फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष बड़े अनूठे अंदाज में वट पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, जिसके तहत फाउंडेशन की अध्यक्षा निशी चौबे के द्वारा प्रस्तुत संकल्पना के तहत संस्था की सभी महिला पदाधिकारियों व सदस्यों ने सज धज कर वट पूजन करते हुए अपने साथ ही सभी महिलाओं के सौभाग्य के अखंड रहने की मंगल कामना की। साथ ही 21 वट वृक्षों का वृक्षारोपण करते हुए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाले वट वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण करने का संकल्प भी लिया। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 3 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 5 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 8 मरीजों का समावेश है। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी व्यक्ति कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है। आदिवासी फासे पारधी समाज संगठन के बैनर तले संभागीय आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि अमरावती विभाग के फासे पारधी आदिवासी तथा विमुक्त जाति से वास्ता रखने वाले लोग विगत 15 वर्षों से संवैधानिक सुख सुविधाओं से वंचित हैं और आज भी पशुतुल्य जीवन जीने के लिए विवश हैं। ऐसे में वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वह जमीन उनके नाम पर की जाए और उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। आगामी नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण पुलिस द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्रामीण अपराध शाखा विभाग में विशेष पुलिस कक्ष की स्थापना की गई है। इसके अलावा किसी भी तरह की अनुचित घटना घटित न हो, इस दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा 6488 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। मसानगंज परिसर स्थित बालाजी मंदिर के पास रहने वाले सौरभ सुनील गुप्ता नामक 26 वर्षीय युवक ने सोमवार की रात 10 बजे नया कॉटन मार्केट परिसर स्थित होटल के सामने कीटनाशक दवाई पी ली थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर उसे तुरंत शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां से नागपुर रेफर किया गया। लेकिन मंगलवार की शाम 4 बजे सौरभ गुप्ता की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना की वजह से मसानगंज परिसर में दुख व शोक के साथ ही रोष व संताप की लहर भी देखी जा रही है। सौरभ गुप्ता द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें सौरभ गुप्ता ने मसानगंज परिसर में ही रहने वाली मां बेटी के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाए थे। ऐसे में परिसर वासियों द्वारा इन दोनों महिलाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। बुधवार की सुबह सौरभ गुप्ता के शव का नागपुर में पोस्टमार्टम किया गया। पश्चात उसके शव को अमरावती लाया गया, जहां पर सौरभ के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस व नमस्ते फाइनेंस नामक कंपनी ने 60 लाभार्थियों के साथ धोखाधड़ी की। घरकुल का कब्जा मिलने से पहले पिछले 18 माह से किस्त और उसका पूरा ब्याज वसूल करते हुए लाभार्थियों को फंसाया है।
इस आशय का आरोप लगाते हुए भीम ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। मंगरूल चवाला गांव में लकड़ी का डंडा उठाने की मामूली बात को लेकर जेठ व भतीजों ने चाचा साहेबराव टांगले को बेदम पीटा, साथ ही उसे फांसी लगाकर जान से मारने का प्रयास किया। मंगरूल चवाला पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। चांदू रेलवे तहसील के चिरोड़ी गांव में तेंदुए ने 2 बकरियों का शिकार कर लिया है। ऐसे में चिरोड़ी ग्राम पंचायत की ओर से स्थानीय वन परिक्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस तेंदुए का स्थायी तौर पर हल निकालने की मांग की गई है। राठीनगर परिसर के एटीएम पर रुपए निकालने के लिए आई एक महिला के एटीएम से रुपए नहीं निकले। इस समय पीछे खड़े 22 वर्षीय युवक ने रुपए निकाल कर देने की बात कहते हुए एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया, जिसे मशीन में डालते हुए महिला को पिन दर्ज करने हेतु कहा। लेकिन जब इसके बावजूद रुपए नहीं निकले तो महिला अपने घर चली गई। इसी बीच उसके बैंक खाते से 20,000 रुपये निकाले जाने का मैसेज मोबाइल पर मिला। पश्चात महिला की शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। करीब 1 वर्ष पूर्व यवतमाल के दत्त चौक स्थित ICICI बैंक की शाखा में नकली खाता तैयार कर उस खाते से 80 लाख रुपए की हेराफेरी किए जाने को लेकर श्रीधर खडलोया नामक व्यक्ति ने अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इस मामले में आरोपी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में इस मामले की शिकायत संबंधित व्यक्ति ने सीधे गृह मंत्रालय से की है और गृह मंत्रालय द्वारा यवतमाल पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर इस मामले की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। अमरावती MIDC को अदालत ने धीरज लाल सांगानी की जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण अदालत ने MIDC के प्रादेशिक अधिकारी दिगंबर पारधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के दाभा गांव में घर के सामने निर्माण कार्य का मटेरियल डालने को लेकर अक्षय नीलंगे ने एक महिला के पति पर लोहे के रॉड से हमला कर उसे जान से मारने का प्रयास किया। यवतमाल जिला अंतर्गत पांडरकौड़ा तहसील के पाथरी गांव में आज दोपहर के समय अचानक बारिश शुरू हुई और पानी से बचने के लिए खेत में काम कर रहे मजदूर पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। इसी दौरान आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं सौभाग्य से 6 मजदूरों की जान बाल बाल बच गई। दुर्भाग्यजनक बात यह रही कि एक मां की आंखों के सामने ही उसके 30 वर्षीय बेटे की गाज की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के सरकारी विश्राम गृह के पास छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मोटरसाइकिल समेत 55,000 रुपये कीमत की विदेशी शराब बरामद की। ऐसे ही गाड़गीनगर के अल अजीज हॉल के पास चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा गया और चपरासीपुरा में चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापामार कार्रवाई की गई। अकोला जिला अंतर्गत बालापुर पुलिस थाना क्षेत्र के वजीराबाद परिसर में रहने वाले शेख करीम उर्फ शेख कल्लू पहलवान के घर पुलिस अधीक्षक की विशेष टीम ने छापा मारकर तलाशी ली। इस समय उसके घर से 4 तलवारें और 6 बड़े चाकू ऐसे 10 घातक हथियार बरामद हुए। बालापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौली जहांगीर पुलिस थाना क्षेत्र के एक ब्राह्मणवाड़ा गोविंदपुर निवासी तंटा मुक्ति अध्यक्ष नितिन भुयार पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या के प्रयास का अपराध सिद्ध होने के चलते जिला न्यायालय क्रमांक 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति SS अटकर की अदालत ने संजय ताड़े नामक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में सुधाकर उइके व संजय खुले नामक 2 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।